पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी बीते 2 दिन पहले इजरायली आतंकी सैनिकों की, जिसे पूरी दुनिया आतंकी करार दे रही है, पर उनके जो साथी मित्र हैं और खास तौर पर भारत में जो अंधभक्त हैं वो खुल करके इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे घर में ऑक्सीजन हो या ना हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, तख्ती बैनर लेकर के स्टैंड विद इजराइल का नारा लगा रहे हैं। तो उन स्टैंड विद इजराइल करने वाले लोगों के मुंह पर भी एक करारा तमाचा पड़ रहा है। और जो लोग ये दावा करते हैं, खासतौर पर हमारे देश के अंधभक्त, कि भाई इजराइल जाना जाता है घरों में एक दूसरे को पेलने के लिए, जो भी इजराइल को उंगली करता है वो उसको छोड़ता नहीं है, उसे बख्शता नहीं है। पर आज वो अंधभक्त इजराइल का क्या हश्र हो रहा है, इसे भी देखें, क्योंकि पूरी दुनिया आज इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई है। क्योंकि जो आतंकी होते हैं उन्हें दूसरे आतंकी नजर आते हैं। ये वही कहावत है कि जैसे चोर को हर कोई चोर नजर आता है, तो वही आज नेतन्याहू जब बुरी तरीके से चारों तरफ से गिर गए हैं, तो हमास और अल-कुदूस के जरिए, जो कि फिलिस्तीनियों की फौजी सेना है, वो अटैक कर रही है, तो आज उसे आतंकी करार देने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगे हुए हैं। और मैं कई वेबसाइट उठा करके देख रहा हूं, जो इंडियन वेबसाइट्स हैं, खासतौर पर जो गोदी मीडिया की वेबसाइट है, हर कोई अल-कुदूस और हमास को उग्रवादी करार देने पर तुला हुआ है कि उग्रवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अगर ये उग्रवादी घटना है तो गोदी मीडिया को शर्म क्यों आ रही है कि वो जो अल अक्सा मस्जिद में हुआ वो आतंकी घटना नहीं थी? क्या गोदी मीडिया इजराइल की सेना को पूरी तरीके से डिफेंस करने पर उतारू हो गया है? ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि गोदी मीडिया द्वारा ये बताया जा रहा था कि इजराइल जो है बहुत ताकतवर है, सारी चीजें जो है कंट्रोल कर ले रहा है। पर कुछ वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो चीख चीख करके बयां कर रहे हैं कि अगर आग फिलिस्तीन में लगी है तो इजराइल में भी आग लगी हुई है। कुछ वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूं, पहले उन वीडियो पर नजर डाल लीजिए। תראה, יא אלוהים, תראה את הטויוטה פה נשרפת בשנייה. מכבי אש לא יודעים מה לעשות יותר. נפל אצלנו, הנה תראה. ממי, איפה את? אל תפחדי, אני פה. אל תדאגי, כנסי הביתה, תעלי הביתה. तो दोस्तों, आपने देखे ये वीडियो जहां पर इजराइल के एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, मिसाइल आकर के गिर रहे हैं और एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई है। लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। ये वही लोग हैं अंधभक्तों की तरह, जब फिलिस्तीनियों पर 2 दिन पहले हमला हुआ था तो ताली बजा करके अपने नेतन्याहू का स्वागत कर रहे थे। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो चीख चीख करके बयां कर रही है कि अल-कुदूस और हमास के जरिए जो जवाबी कार्रवाई हुई है, इजराइल उससे बुरी तरीके से बौखला गया है। आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों ने 2 मिनट में 170 रॉकेट दागे हैं, जिसमें इजराइल का पावर स्टेशन, ऑयल डिपो, तेल अवीव हवाई अड्डे पर भारी तबाही हुई है। आपको बता दूं, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो इस वक्त लड़ाई है वो बड़ी जंग की तरफ जाती नजर आ रही है। इजराइल की कोशिश है कि ये लड़ाई जारी रहे और कोई एक रॉकेट मिसाइल किसी तरह मस्जिद उल अक्सा पर गिर जाए,
ताकि मस्जिद को गिराया जा सके। इसके लिए जिम्मेदार भी फिलिस्तीन मुसलमानों को ठहराया जा सके। इजरायली सेना के तकरीबन 40 जेट फिलिस्तीन के खिलाफ कार्रवाई में शामिल हैं और वो गाजा समेत पूरे फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहे हैं। उधर फिलिस्तीन संगठनों ने ऐसा जवाब दिया है कि जिसकी इजराइल को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमास और उल कुदूस ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर 170 से ज्यादा मिसाइल रॉकेट से हमला किया है। इजराइल डिफेंस सिस्टम ने कुछ को तो तबाह कर दिया है, लेकिन बहुत सारे अपने ठिकानों तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। इन हमलों में इजराइल के ऑयल डिपो के टैंक्स में आग लग गई है। साथ ही तेल अवीव के हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा नबी के कई अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। साथ ही तेल अवीव के अनेक इलाकों में इन रॉकेटों ने भारी तबाही की है। यहाँ के बताना जरूरी है कि हमास के ये रॉकेट लोकल बनाए हुए हैं और इनकी क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। इनकी कीमत कुछ हजार में आती है। इसी के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय बड़े तनाव में हैं। जो क्लिप मीडिया में उसकी आई है उसमें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस हद तक टेंशन में है। यहां से समझने की बात यह है कि इजराइल की तोप समझा जाने वाला आयरन डोम फिलिस्तीनियों के लोकल रॉकेट्स के सामने नाकाम साबित हो रहा है। अगर किसी तरह से हमास के पास ओरिजिनल मिसाइल पहुंच गए तब क्या होगा, इसका अंदाजा शायद इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं है। इजराइल ने मंगलवार को गाजा पर अपने हवाई हमलों को तेज कर दिया था, जिसमें फिलिस्तीनी एनक्लेव में कम से कम 28 लोग मारे गए थे। सोमवार को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच तनाव शुरू हुआ था। 2019 के बाद से ये लड़ाई का सबसे गंभीर प्रकोप है। मुस्लिमों के रमजान के महीने के दौरान पवित्र शहर तनावपूर्ण रहा है, जिसमें एक मामले में यहूदी उपनिवेशवादियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीनियों के घरों में छिटपुट अशांति और संभावित निष्कासन किया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल रॉकेट हमलों में वृद्धि का गाजा पर अपने हमलों को आगे बढ़ाएगा। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जान और माल की कितनी क्षति हुई है, लेकिन दृश्य दिल दहला देने वाले इजराइल से सामने आ रहे हैं। बीती रात की ही तरह इस वक्त इजरायली फौज और फिलिस्तीनी संगठनों के बीच इस वक्त घमासान लड़ाई जारी है। इजरायली सेना ने शाम के समय गाजा के अंदर भयानक हमले किए। इन हमलों में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया गया। इजरायली बमबारी अल जवाहर एंड अल गाफरी टावर्स पूरी तरह जमींदोज हो गए। इन टावर्स में फिलिस्तीन के नौकर पेशा और उच्च वर्गीय लोग रहते थे। जानी नुकसान की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इजरायली कार्रवाइयों के जवाब में हमास और उल कुदूस संगठन ने सीधे सीधे तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों को निशाना बनाकर रॉकेट्स की बारिश कर दी है। इजराइल का आयरन डोम कुछ रॉकेट्स को तबाह करने में कामयाब रहा, जबकि अनेक अपने ठिकानों पर जाकर गिरे हैं, जिसके बाद तेल अवीव में भारी तबाही हुई है और हर जगह आग ही आग बिखरी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीनी सैनिकों के बीच जो है वो जंग जारी है और इस जंग में फिलिस्तीनियों ने इजरायलियों को मुंहतोड़ जवाब दे करके ये बता दिया है कि अगर आप जबरन किसी को छेड़ेंगे और अगर आप मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके अपने आतंकी संगठन को भेजेंगे और वहां कार्रवाई करेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी सिर्फ फिलिस्तीनियों द्वारा मुकाबला जारी है। दुनिया भर के तमाम लोग जो हैं वो इजराइल की इस घटना की निंदा कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल को इस बार बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह हरकत इजराइल की बहुत बड़ी है, जिसमें तुर्की और खासतौर पर पाकिस्तान और ईरान पूरी तरीके से मूड बना चुके हैं कि अब इजराइल को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इजराइल के जरिए पूरी दुनिया में जो आतंक फैल रहा है और आतंक के जरिए जो पूरी दुनिया में
बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी जड़ जो है इजराइल है और इस आतंक को मिटाने के लिए इजराइल के ऊपर बड़ी कार्रवाई करना जरूरी हो चुका है। तो ये खबरें सामने आ रही थी जो सुन करके अंधभक्तों को यकीनन झटका लगेगा और ये अब डंके की चोट पर तो शायद ना कहें कि घर में घुस करके पेलता है इजराइल, अब घर में घुस करके फिलिस्तीनी रॉकेट जो हैं, जो इंटरनेशनल रॉकेट मिले हुए हैं दूसरों पर हमला करने के लिए इजराइल को, घरेलू जो बनाए हुए फिलिस्तीनियों के रॉकेट थे उसके आगे ढेर हो गए हैं और अब मुंहतोड़ कार्रवाई जो है फिलिस्तीनी सैनिकों द्वारा जारी है। मैं जो भी खबर इजराइल और फिलिस्तीनियों के जरिए निकल करके सामने आ रही है उसे लेकर के आप लोगों के सामने यूं ही जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।